हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स फॉर्म अ बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स होल नंबर्स 0 1 2 3 एटसेट्रा एंड नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो कि इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, वो बिगर कलेक्शन होता है इनका नंबर्स का, जिनके अंदर सारे होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और निगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1 -2 -3 यानी इसके अंदर प्लस के और माइनस के इवन जीरो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर लाइन की। नंबर लाइन क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई हुई है जिसमें बीच में हमने लिया हुआ है 0 और हमारे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इधर लेफ्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एज वी मूव टू द राइट साइड, जैसे जैसे हम राइट साइड चलते चलते जाते हैं 0 से, तो हम पॉजिटिव यानी प्लस साइन लगाते चले जाते हैं नंबर्स पे, और जैसे जैसे हम मूव करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, तो जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ, तो उस वक्त हमें नेगेटिव यानी कि माइनस के साइन के नंबर्स लिखने होते हैं। आगे मैंने लिखा हुआ है कि एज वी मैप मूव टू द लेफ्ट फ्रॉम जीरो, जब हम जीरो से लेफ्ट की तरफ जाते हैं नंबर डिक्रीज, तो नंबर डिक्रीज होते हैं। जैसे कि -5 जो है वो लेस होगा -1 से, ये जो -5 है ये छोटा होगा -1 से। कहने के लिए 5 1 से बड़ा होता है, लेकिन जब भी कभी इसमें नेगेटिव साइन लग जाएंगे तो वो -5 -1 से छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे जैसे हम राइट की तरफ चलते जाते हैं 0 से, तो नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे कि इधर जो 5 है वो हमारे 1 से, जो हमारा 4 है या 5 है वो हमारा 1 से बड़ा होगा। अब हम आते हैं एडिटिव इनवर्स पे कि एडिटिव इनवर्स होती क्या है। जब हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स भी हमें साथ साथ पढ़ लेना चाहिए। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, जैसे -10 है, 4 18 -3 एटसेट्रा। इसमें हमें केवल इनके साइन को चेंज करना होता है। वी जस्ट चेंज द साइंस। जैसे -10 है तो -10 का +10 कर दीजिए, 4 है -4 कर दीजिए, 18 है -18 कर दीजिए, और -3 है तो +3 कर दीजिए। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाया भी गया है कि ऐसा होता क्यों है। इसमें लिखा हुआ है एक्चुअली वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय -1, यानी कि हम -1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज करिए जैसे -10 था, हमारी पहली डिजिट थी, इसको -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस से माइनस हम कैंसिल कर लेते हैं, या समझ लीजिए कि माइनस के माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाता है, तो प्लस का 10। और इधर 4 जो था वो प्लस का था, इसमें माइनस की जब मल्टीप्लाई की है तो 4 1 जब 4, लेकिन ये माइनस का हो गया। इसी तरीके से वो पीछे वाले चेंजेस हुए थे। अब जब ये माइनस माइनस वाली बात चली ही है तो हम कुछ साइन ऑपरेशन ले लेते हैं। एक तो होता है एडिंग के लिए, एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम एडिंग की बात करते हैं। इसमें नंबर 1, जब भी कभी प्लस के साथ प्लस को ऐड किया जाता है, प्लस की डिजिट से प्लस की डिजिट को, तो प्लस में आंसर आता है। प्लस की डिजिट से माइनस की डिजिट को अगर प्लस किया जाए तो वो या तो प्लस में आएगा या माइनस में। माइनस की डिजिट को अगर प्लस किया जाता है प्लस से, तो या तो वो प्लस में आएगा या माइनस में, और अगर माइनस की डिजिट को माइनस से ही प्लस कर दिया जाए तो माइनस का आंसर आता है। इधर हमारे दो कन्फ्यूजन थी जिसमें हमें और का साइन लगा हुआ है। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कि क्या हम डिसीजन लें। ये डिपेंड होता है ग्रेटर डिजिट पे। अब हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे प्लस का 3 और प्लस ये 5 है तो +8 आंसर आया। इस बार प्लस का 3 और इस बार माइनस की डिजिट मैंने -5 ली। अब 5 3 से बड़ा होता है, तो 3 में से 5 जाएंगे, 2 बचेंगे लेकिन माइनस के। इस बार मैंने माइनस का 3 लिया है और +5 लिया है। अब 5 में से 3 मैंने माइनस किया, क्योंकि इस बार 5 का जो साइन है, 5 जो है वो एक ग्रेटर नंबर है, साथ में प्लस भी है, तो प्लस का यहाँ आंसर 2 आएगा। और अगर दोनों ही हमारा माइनस के हैं तो मैंने बताया था माइनस की डिजिट को माइनस के साथ प्लस करने पर होगा प्लस, लेकिन माइनस का साइन लगेगा। -3 और -5 हमारा -8 बन जाता है। इसके बाद मैंने बताया था, ये तो था हमारा एडिटिंग के लिए। इस बार हम आता है एडिशन के लिए होता है, और इस बार हमारा आता है मल्टीप्लाई के लिए कि मल्टीप्लाई में क्या होता है। अगर हम प्लस की डिजिट की मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो आंसर प्लस का आएगा। प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से करेंगे तो माइनस, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस की डिजिट से करेंगे तो भी माइनस आना है। और अगर माइनस की डिजिट की मल्टीप्लाई माइनस में करते तो आंसर आता है प्लस में। एग्जाम्पल देखिए, पहले प्लस वाले देखते हैं। जब 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15, ये भी प्लस ये भी प्लस, आंसर भी प्लस। 3 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो 3 5 जो 15 लेकिन माइनस के। -3 की मल्टीप्लाई 5 में कीजिए, 5 3 जो 15 लेकिन माइनस के। इधर -3 और -5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है। मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और हमारा आंसर प्लस में आया। ओके, अब हम आगे चलते हैं।
ये हमारा अभी तक इंट्रोडक्शन था। आगे हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू कर दी है। इसके एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फॉलोइंग एक नंबर लाइन हमें दी हुई है जिसमें हमें टेम्परेचर दिखाए हुए हैं डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट प्लेसेस के एक पर्टिकुलर डी में। तो इसमें सबसे पहले -10 पे हमारे लाहौल स्पीति है, -5 पे है श्रीनगर, फिर 0 शिमला 5 पे है, और फिर ऊटी आती है, उसके बाद बेंगलुरु। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन। सबसे पहले इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और फिर इसके टेम्परेचर लिखो सारे के सारे प्लेसेस के। तो देखिए इसमें मैंने प्लेसेस बेंगलोर लिखा है, ऊटी लिखा है, शिमला लिखा है, श्रीनगर लिखा और लाहौल स्पीति लिखा हुआ है। अब हम इस पे आते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ था बेंगलोर, तो बेंगलोर 25, 24, 23, 21 यानी 21 डिग्री सेल्सियस, 24, 23, 22 ये 22 डिग्री सेल्सियस आ गया। ऊटी 14 पे बैठेगा, शिमला हमारा 5 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर और लाहौल स्पीति को जरा ध्यान दीजिए, 0 के बाद -1 -2 यानी श्रीनगर -2 पे आता है, और जो लाहौल स्पीति आता है वो हमारा आता है -8 डिग्री सेल्सियस पर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट अमंग द अबव। इसमें हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट कौन सा है, एक बात समझ से जाइए, जितना माइनस आएगा उतना कोल्डेस्ट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर गिरता है जितना उतना हॉटेस्ट कोल्डेस्ट होता चला जाता है, जितना टेम्परेचर बढ़ता है उतना ही वो हॉटेस्ट होता चला जाता है। तो सबसे पहले हम हॉटेस्ट लेते हैं। हॉटेस्ट सबसे ज़्यादा प्लस वाला डिजिट है 22 डिग्री सेल्सियस, जो कि बेंगलोर की है, यानी कि बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस हमारा हॉटेस्ट प्लेस है। और टेम्परेचर अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस देखें तो माइनस में जो जितनी छोटी होती है, यानी कि यहाँ पे -8 जो है वो जितनी बड़ी होती चली जाएगी उतनी ही छोटी, यानी कि उतना ही टेम्परेचर लो होता चला जाएगा। यहाँ हमारा लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस हमें शो कर रहा है, तो यहाँ मैंने नहीं देखी लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस है। आगे देखते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस पूछा हुआ है तो 22 डिग्री सेल्सियस को -8 डिग्री सेल्सियस से जब हम डिफरेंस करेंगे तो 22 डिग्री सेल्सियस ऐसी डिफरेंस का हम बीच में माइनस साइन लगाते हैं, और माइनस माइनस ये जो ब्रैकेट होता है मल्टीप्लाई का काम करता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 22 और 8 जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो इस बार हमने श्रीनगर का लिखा हुआ है, लाहौल स्पीति का लिखा हुआ है, और हमने इसका डिफरेंस किया तो -2 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस का मतलब माइनस और -8 डिग्री सेल्सियस, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 8 में से -2 जाएंगे तो 6 बचेंगे। देखिए यहाँ पर 8 प्लस का साइन है और बड़ी डिजिट है, इसलिए प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आएगा। डी को पढ़ते हैं। डी में पूछा हुआ है कि कैन वी सी टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी कि दोनों को इकट्ठा लेना है, क्या वो लेस देन होता है टेम्परेचर ऑफ शिमला के, और क्या इसका टेम्परेचर श्रीनगर से लेस होता है। दोनों ही कंडीशन के हमें आंसर देने हैं। तो सबसे पहले श्रीनगर और शिमला का मैंने लिया। यहाँ पे जब श्रीनगर और शिमला का लिया गया, श्रीनगर का शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों को टुगेदर लेना है तो इसलिए प्लस साइन, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। 5 में 2 गए 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस तो हमारा 5 डिग्री सेल्सियस यानी कि शिमला से ये हमारा कम बैठता है, इसलिए जो टेम्परेचर होगा श्रीनगर का और शिमला का, अगर उनको हम इकट्ठा भी मिला देंगे तब भी वो लेस रह जाएगा शिमला के टेम्परेचर से। और आगे पूछा हुआ था कि क्या वो श्रीनगर से भी कम होगा, तो श्रीनगर का देखते हैं। श्रीनगर का तो -2 डिग्री सेल्सियस है, और -2 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया था जितना माइनस में जाता है उतना कोल्डेस्ट यानी कि कूल रीजन बढ़ता चला जाता है, ठंड बढ़ती चली जाती है। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो टेम्परेचर श्रीनगर का होगा वो ही लेस रहेगा, इनका लेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एक क्विज हुई है, उसमें करेक्ट आंसर और नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं इनकरेक्ट के लिए, यानी करेक्ट के लिए तो पॉजिटिव मार्क्स दिए हुए हैं और नेगेटिव के लिए, इनकरेक्ट के लिए नेगेटिव मार्क्स दिए हुए हैं। जैक एक लड़का है जिसने 5 सक्सेसिव राउंड्स लिए थे इसमें, और उसके जो मार्क्स आए हैं वो +25, -5, -10, 15 एंड 10। वट वॉज हिज टोटल इन द एंड, यानी कि लास्ट में उसका टोटल कितना होगा। यहाँ मैंने इन सबको प्लस कर लिया, क्योंकि टोटल का मतलब तो प्लस ही करना होता है। 25 में प्लस किया -5, फिर -10, 15, 10, 25 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -10, 15, 10 ऐसे ही। सबसे पहले आप अपने प्लस वाले प्लस कर लीजिए, इन दोनों को मैंने प्लस किया 50 आया, और आगे जो हमारे माइनस के बचे हैं -5 और -10 दोनों प्लस करके -15 आते ही प्रॉपर्टी में पीछे समझा चुका हूँ। तो 50, तो यहाँ पर हमारा ये 50 और -15 यानी 35 हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 35 मार्क्स गॉट यानी प्राप्त किए गए जैक के द्वारा उस क्विज में।
आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। ड्रॉपड का मतलब होता है गिरना। नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे के दिन वो 2 डिग्री सेल्सियस गिरा। गिरने का मतलब होता है ठंड बढ़ना यानी माइनस में जाना। तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे कितना हुआ होगा? तो -5 और -2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -7 डिग्री सेल्सियस। आगे इसमें लिखा हुआ है कि वेडनेसडे के दिन जो टेम्परेचर था वो थोड़ा बढ़ गया और बढ़कर हो गया वो 4 डिग्री बढ़ा था वो 4 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे यानी कि वेडनेसडे को कितना टेम्परेचर हो गया होगा? -7 तो ऑलरेडी था, +4 वो और बढ़ गया है। तो 4 में से जब 7 माइनस करेंगे तो -3 हमारा आंसर आएगा, यानी कि वेडनेसडे के दिन वो -3 डिग्री सेल्सियस था। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं एक बार बुक से। इसमें लिखा हुआ है कि एक प्लेन है जो कि एक सी से यानी कि एक समुद्र की जो लहरें होती हैं उससे 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, और एक सबमरीन है जो कि 1200 मीटर नीचे तैर रही है उसमें पानी के अंदर। तो हमें पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो देखिए इसको हमने कैसे सोल्व किया है। हाइट ऑफ प्लेन अबव सी लेवल यानी कि सी लेवल से कितना ऊपर था? वो 5000 मीटर था। फ्लोटिंग सबमरीन जो फ्लोट कर रही थी, जो तैर रही थी सी लेवल में, वो 1200 मीटर थी। अब इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस बतानी कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन कितना होगा। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए 5000 में जब 1200 हम प्लस करेंगे तो 6200 मीटर यानी कि 6200 मीटर दूरी पर होंगे वो एक दूसरे से। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि एक मोहन नाम का लड़का है, उसने अपने बैंक में डिपॉजिट किया था कितना अमाउंट? 2000 रुपीज़, और फिर विड्रॉल यानी कि निकाल भी लिए हैं उसने अपना अमाउंट 1642। तो अभी उसका बैलेंस कितना बचा होगा उसके अकाउंट में? तो नॉर्मल सी बात है, डिपॉजिट हमारा प्लस का साइन करता है, जबकि विड्रॉल जब हम पैसे निकालते हैं तो वो हम माइनस का साइन यूज करते हैं। हमने इसमें से माइनस किया तो 358 रुपीज़ उसके अकाउंट का बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से है? इसमें लिखा है कि रीता नाम की एक लड़की है, वो 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट की तरफ एक पॉइंट ए से बी की ओर, और फिर बी से वो मूव कर जाती है 30 किलोमीटर वेस्ट यानी अपोजिट साइड में उसी सेम रोड पर। तो डिस्टेंस हमें बतानी, जो ईस्ट की जो डिस्टेंस है वो हम पॉजिटिव से लेंगे। हाउ विल यू, इसके बाद इसमें पूछा हुआ है कि आप वेस्ट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम इधर की तरफ प्लस में जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस का होगा। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो ए से उसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? सबसे पहले नंबर लाइन पे मैंने इसको शो किया हुआ है, जब वो मूव कर रही थी ईस्ट की तरफ हमने उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे और वेस्ट की तरफ नेगेटिव से। ए से बी की तरफ 20 किलोमीटर गई है, जबकि बी से सी की तरफ -30। अगर बी से हम सी की तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का साइन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थी ईस्ट में जा रही थी, इधर ये वेस्ट में जा रही है। अभी हमने ए से सी की तरफ, अभी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रही है, तो हम 20 में से माइनस करेंगे 30 को। जब 20 में से 30 को माइनस करेंगे तो -10 किलोमीटर। हम इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव साइन में, क्योंकि ये वेस्ट की तरफ गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक मैजिक स्क्वायर से रिलेटेड, आप पढ़ पा रहे हैं कि एक मैजिक स्क्वायर है, इसमें कॉलम डायगोनल दिए हुए हैं, उनका सेम सम बताया हुआ है। कह रहा है कि चेक करो कि क्या सच में ये मैजिक स्क्वायर है। इसका मैंने फर्स्ट किया हुआ है, अभी हम देखते हैं, इसको साथ साथ देखते जाते हैं। सबसे पहले रो लेंगे तो 5 -1 -4 हम इसमें लेंगे, उसके बाद -5 -2 7 और फिर 0 3 -3। फिर हम कॉलम लेंगे 5 -5 0 -1 -2 3 -4 7 3 इस तरीके से, और डायगोनल हमारे होते हैं इस तरीके से और इस तरीके से, यानी -5 -2 -3 -4 -2 0। अभी आप देखिए इसको किस तरीके से सोल्व किया हुआ है। सबसे पहले हमने लिया है इसमें रोज़। जब हम रोज़ लेंगे यानी कि रोज़ होती हैं इस तरीके से, तो 5 था, -1 था, -4 था, इनके बीच में प्लस साइन लगाया हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, -1 और -4 होता है -5, और प्लस माइनस -5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है 0। अब -5 -2 और 7 था, यहाँ आप देख सकते हैं -5 -2 और 7 लिखा हुआ है, तो -5 और -2 -7 हो जाते हैं, और -7 से +7 फिर से कैंसिल होकर 0 आंसर आएगा। इस बार 0 3 और -3 थे, 0 को अगर हम किसी डिजिट में प्लस करते हैं तो वो सेम ही आता है, तो 3 और -3 से +3 को काट देंगे तो 0 आंसर। इसी तरीके से मैंने कॉलम लिया हुआ है, कॉलम को भी आप एक बार देख लीजिए। कॉलम में 5 -5 0 है, फिर -1 है, -2 है, -3 है, फिर -4 है, 7 है और -3 है। यहाँ पे मैंने इनको 1 बाय 1 लिया है और इनका ऑपरेशन सेम किया है, जैसे -1 -2 -3 होता है और +3, 3 से -3 कट जाएगा, -4 -3 -7 होता है, -7 से +7 कैंसिल हो जाएगा। डायगोनल का मैंने आपको बताया था, डायगोनल कैसे लेते हैं,
इस तरीके से 5 -2 -3 और -4 -2 0। अब हमने इसको यहाँ पे लिया है इसी तरीके से। अब हमने क्या पाया कि हर बार 0 ही हमारा आंसर आ रहा था, इसमें भी एक 0 आया, लेकिन लास्ट वाला देखिए डायगोनल -4 में जब -2 को प्लस करेंगे तो वो -6 आंसर देगा, जो कि सेम नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैजिक स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सम जो हैं वो इक्वल नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 का फर्स्ट पार्ट, हमें कंडीशन दी हुई है कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। इसके लिए वैल्यूज हमें दी हुई हैं 4 तरीके से। कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें गिवन है a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18। तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हमें गिवन था, इसमें हम इसको पुट करेंगे। पहले a की वैल्यू 21 और b की वैल्यू 18, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दोनों को प्लस करेंगे 39। यहाँ पे नॉर्मली आप रखते जाइए और ये भी 39 आएगा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। बाकी के आप खुद उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इसमें हमें कंपेयर करना है, इट मीन्स हमें लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल का साइन लगाना होता है इन सारे ऑपरेशंस को करते हुए। इसमें माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम आते हैं -8 हमने लिखा है, प्लस -4 किया, -8 किया और -4। अगर आप ये ऑपरेशंस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपने रिजल्ट पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे। -8 -4 -12 होते हैं और यहाँ 4 में से 8 माइनस हो रहे हैं, तो 4 ही आंसर रहेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि इस बार डिजिट बड़ी है। अब -4 बड़ा होता है -12, मैंने बताया था माइनस में जितनी डिजिट अब बड़ी होती जाती है उतनी ही छोटी होती जाती है, तो यहाँ पर हमारा -4 बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में -3 7 -19 15 -8 प्लस -9। तो सबसे पहले मैंने -3 और -19 को प्लस कर लिया है, 7 को पीछे रख लिया है, 15 ऐसे इन दोनों को भी प्लस कर लिया। -8 और -9 -17 होते हैं। 7 में से 22 माइनस होंगे तो 15 होंगे, लेकिन माइनस की डिजिट माइनस वाली बड़ी है। 15 में 17 माइनस होंगे 2, लेकिन डिजिट माइनस वाली बड़ी है, 17 है वो, 15 है छोटी। तो अभी हमें देखना है -2 बड़ा है -15, तो 2 ही बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा होता है। ऐसे ही मैंने सीखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देख लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पे डी सोल्व किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लें और ए वाला भी आप अच्छे से देख लेना। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट, यानी कि वाटर टैंक में अंदर की तरफ, नीचे की तरफ कुछ स्टेप्स हैं। एक मंकी जो है वो उसके टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, यानी फर्स्ट स्टेप पे। 9th स्टेप पे पानी आ जाता है। अब फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या दी हुई है कि 3 स्टेप वो डाउन नीचे की तरफ कूदता है, तो 2 स्टेप वो पीछे की तरफ आता है। ऐसे वो कितने लेवल में नीचे पहुंच पाएगा? सेकंड में पूछा हुआ है कि पानी पीने के बाद वो वापस आना चाहता है, इस बार वो 4 स्टेप ऊपर की तरफ कूदता है, तो 2 स्टेप नीचे आता है। ऐसा करने पे वो सबसे टॉप वाले पे कब पहुंचेगा? सबसे पहले हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि वो जंप कर रहा है 3 स्टेप्स डाउन और बैक 2 स्टेप्स अप। तो नंबर लाइन मैंने बना ली है, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ पे यहाँ पे पानी है। फर्स्ट जंप में देखिए, फर्स्ट जंप पहले वो 3 जंप करते हैं, तो 1 2 3 4 पे पहुंचते हैं, लेकिन वो 2 वापस आ जाता है, इनकी 2 पे है इस वक्त वो। फिर 2 से 3 जंप, 1 2 3, यानी 5 पे वो आ गए, 5 से 2 बैक यानी 3। इस तरीके से वो जंप करते जाएगा। आप यहाँ पे नंबर लिखे देख रहे होंगे। पहले फर्स्ट जंप थी, उसके बाद सेकंड जंप में वापस आ गए, फिर थर्ड जंप, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th जंप पे वो 9 स्टेप पे पहुंचा है, वहां पर उसने अपनी प्यास बुझाई है। यहाँ मैंने इसको सोल्व भी कर दिया है कि पहले वो फर्स्ट स्टेप पे था, जैसे ही उसने 3 स्टेप पर पहुंचा तो चौथे स्टेप पर आ गया था। 3 स्टेप की वो जंप लगाते तो 4th स्टेप पे पहुंच गया, लेकिन क्योंकि वो 2 स्टेप वापस आया था तो वो सेकेंड स्टेप पे है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर वो 3 बारी में छलांग लगाता है, 5 स्टेप पे पहुंच जाता है, लेकिन 5 से वो 2 वापस आ जाता है 3 पे। इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। अब हमने क्या देखा कि इसने कितने स्टेप कवर किए हैं? फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th पे वो 9th स्टेप पर आया है। अभी हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो जंप कर रहा था 4 स्टेप ऊपर की तरफ और 2 स्टेप डाउन भी वो जा रहा था। अभी उसे ऊपर आना है फर्स्ट स्टेप पे, तो फर्स्ट स्टेप से लेकर वो 5th स्टेप पर उसने जंप लगाया। 1 2 3 4 स्टेप ऊपर आया। सबसे पहले हम 9 से देखेंगे, क्योंकि वो 9th पे था, सॉरी। तो 9th स्टेप से जब वो ऊपर के इधर की तरफ आता है तो वो 5th पे आता है, लेकिन वो 2 बैक भी तो जा रहा है। उसके बाद 7 पे है, 7 से फिर उसने जंप लगाई 1 2 3 4, इनकी वो 3 पर आ गया, लेकिन 2 बैक लगाई 5 पे है। अब 5 से उसने फिर एक जंप लगाई 4 डिजिट, 1 2 3 4, अब वो फर्स्ट स्टेप पर आ गया। कुल मिला के 1 2 3 4 5, वो 5 जंप्स के अंदर ऊपर आ चुका है फर्स्ट स्टेप पे।
थर्ड क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में कैसे पता लगाएंगे कि ऊपर आने के लिए कौन सा स्टेप उसने यूज़ किया, 3 और 2 वाला है या 4 और 2 वाला है। तो हमने इनको प्लस करके देखा, ऊपर वाले रिजल्ट्स को नीचे वाले, -3 2 -3 2 -3 2, इस तरीके से हमने इसको देखा तो -8 आंसर हमारा आता है। सोल्व करके देखना है आपको। और 4 -2 4 -2 4 -2 यानी कि 4 अपसाइड -2 डाउनवर्ड्स एंड 4 अप स्टेयर्स एंड फिर डाउन स्टेयर्स, इस तरीके से किया तो +8 आया। जो हमारा प्लस का साइन आता है वही जज कराता है कि वह ऊपर की तरफ आ रहा था। इट मीन्स इसका आंसर 8 आया है, जो कि बी ऑप्शन में आया है। इससे रिप्रेजेंट हो जाता है कि वो ऊपर की तरफ 8th स्टेप में आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।